ये देखिए लाइक ये बर्थ ईयर निकालना था यहाँ पर ना, जी तो ये मैंने निकाल लिया, बट मुझे मतलब कंफ्यूजन क्या है कि मतलब मुझे कैसे आएगा ये सब, कैसे लगाना है। जी जी जी, मैं समझ रहा हूँ आपका ना। हाँ जी। मैं जो आपका आपका ना जो डिलेमा है वो मैं समझ रहा हूँ। हम्म। तो इसमें होता क्या है, दो चीजें होती हैं। हाँ जी। एक तो ये होता है कि उसका सिंटेक्स हमें हेल्प करता है। जो भी फंक्शन आप उठाओगे तो वो अपने हाँ। आप आपको बताता है अगला क्या डालना है, पहली चीज। ओके। राइट, किस स्टेज पे कॉमा डालना है। जैसे ही पहला सिंटेक्स खत्म हुआ आप कॉमा डालोगे, देखो कि दूसरा सिंटेक्स हाईलाइट हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक न्यू कॉलम डालो, एक नया कॉलम डालो, ऊपर जाओ न्यू कॉलम ऐड करो। राइट, अब सिंपल सा आप यहाँ पर ऐसे लिख दो, कस्टमर प्रायोरिटी है, डोमेन नेम है, प्रोफेशन है, होम ओनर। आप तो सिंपल आप प्रायोरिटी लिख दो बस। मेरे को तो सिर्फ फंक्शन समझाना है आपको। प्रायोरिटी टाइप करो, ओके। तो जो आप टाइप कर रहे हो वो आपका कॉलम का हेडिंग बन जाएगा। राइट। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद जब आप इक्वल टू करोगे तो हाँ यहाँ, और शिफ्ट यहाँ, एंटर कर दोगे, यहाँ हाँ तक यहाँ आपके तक तो क्लियर है। हाँ अब इसके बाद मतलब मुझे अब कैसे इसके पता लगे। इसके बाद अगर आपको कौन सा फंक्शन लगना है, ये अब सोचने वाली बात है कि आप क्या लगाने जा रहे हो। तो जैसे मान लीजिए आप दो कंडीशन से कोई चीज अलग करना चाहते हो, हम्म। तो आपको मालूम है कि इफ की कंडीशन अगर फॉलो करेगी, तो जैसे हम्म। आप एनुअल इनकम वाला एग्जांपल ले लें कि एनुअल इनकम की हम दो कैटेगरी बना रहे हैं। ओके। 1 लाख के ऊपर वेरी गुड, 1 लाख के नीचे वेरी बैड। हम्म। तो अब आपको मालूम है कि ये जो काम होता है जिसके दो आउटपुट ये हैं तो वो इफ से होता है, इफ राइट। से ही होता है। अब ये आपको हम्म। कैसे पता चला इफ से होता है? क्योंकि इसमें हमको निकालना है कि इससे ऊपर का अगर इतना है तो इतना, इसमें हमको ये पता है कि ये लेवल दे रखे हैं। सॉरी सॉरी, हाँ ये ना इट्स इफ ओके। इफ इसलिए चला आपको क्योंकि आपने वो फंक्शन पे काम कर लिया अभी। राइट। राइट, अभी आप एक दो हफ्ते पहले बात करते तो शायद आपको ये पता नहीं चल पाता कि कैसे करना है। कैसे आ राइट। गया आपको, इफ से आ गया। तो एक तो चीज मेरी गांठ बांध के रखिए कि प्रैक्टिस ही है। पहली बार तो हर किसी को वो चीज उलझन लगती है। हम्म। जब भी आप कोई नई चीज सीखोगे दिमाग उलझता है, लेकिन जैसे ही आप उसको 2 बार करोगे आपको क्लैरिटी आती है, और 3-4 बार करोगे तो मास्टरी आती है। ये प्रक्रिया हर वक्त, जब भी लर्निंग में आप कहीं नई नई चीजें 3-4 आएंगी, आपका दिमाग आपको डराएगा, अरे यार ये कैसे होगा। लेकिन जैसे आप करने लग जाओ, अब इसके बाद आपको जो मैं दूसरी बात बताना चाह रहा हूं, इफ लिखो, आप एक बार टाइप करो इफ। वो आगे आपको फंक्शन दिख रहा है, टैब दबाना है, ये आपको क्लियर। ऊपर देखिए ब्लू में क्या कह रहा है, लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट। राइट, लॉजिकल टेस्ट मतलब लॉजिक दो। तो लॉजिक में हम इसमें एनुअल इनकम टाइप करना शुरू करते हैं ताकि हमारा कॉमा मिल जाए, कॉलम मिल जाए। एनुअल इनकम लिखना शुरू करिए। वो कॉलम आ गया, टैब कर दीजिए, ग्रेटर देन 1 लाख लिख दीजिए। हम यूं ही बना रहे हैं, हम इसको डिलीट कर देंगे। हमें अभी सिर्फ हम्म। सिर्फ आपके दिमाग की उलझन को थोड़ा दूर करना है, इसलिए कर रहे हैं सब। ये 1 लाख रुपए मैंने टाइप किया। ऊपर देखिए लॉजिकल टेस्ट अभी भी ब्लू है। द मोमेंट आपने कॉमा लगाया वो समझ जाएगा पहला काम खत्म हुआ। ओके। कॉमा डालिए, कॉमा डालते ही वो देखिए रिजल्ट इफ ट्रू पे चला गया। वो आपको गाइड कर रहा है कि नेक्स्ट वाली स्टेप डालो अब, कि अगर तुमने लॉजिकल टेस्ट में मेरे को चेक करवाया कि पहले रो में हम्म। इनकम क्या 1 लाख से ज्यादा है या कम है, हम्म। मैं चेक कर लूंगा। तो अगर वो ट्रू निकला, 1 लाख से ऊपर की इनकम निकली, तो मैं यहां पर क्या करूं, वो पूछ रहा है आपसे। रिजल्ट इफ ट्रू। ओके। राइट, अब अगर आपको वहां पे कोई टेक्स्ट चाहिए, कोई नंबर चाहिए, तो नंबर आप ऐसे ही टाइप कर दोगे, जीरो, डबल कोट्स नहीं लगाओगे। लेकिन एक्सेल में, पावर बीआई में, कहीं भी कोई टेक्स्ट लिखना हो ना फॉर्मूले के अंदर, तो डबल कोट लिखना ही पड़ता है। हाँ। ओके। ये रूल है। ये सो रूल है, राइट। डबल कोट कहाँ लगाना है, डबल कोट वहीं लगाना है जहां पे आप कोई टेक्स्ट एंट्री कर रहे हो, आउटपुट में टेक्स्ट चाहते हो। हम्म। जैसे यहाँ पे आप चाहते हो वेरी गुड, तो आप डबल कोट्स में यहाँ पे टाइप करोगे वेरी गुड। कर लो, एक बार So, करो। तो अब मैं इसके आगे ही वेरी गुड टाइप करूंगी, राइट। आप डबल बिल्कुल, कोट्स में। हाँ बिल्कुल, आप स्ट्रेट करते जा सकते हो। मैंने जो शिफ्ट एंटर इसलिए सिखाया है हाँ। कि बड़े फंक्शंस में ना ऑडिट करने में आपको आसानी होती है। करेक्ट तो ये भी है और शिफ्ट एंटर भी करेक्ट है। अगर मैं इसके बाद तुरंत शिफ्ट एंटर करके डालूं तो भी ठीक है। तो भी ठीक है, और यहां पर भी लिखो तो भी ठीक है। ओके। ओके।
तो अब आप यहां पर ही लिख लो एक बारी को, डबल कोट्स में लिखो वेरी गुड, और डबल कोट्स बंद करो आप, ऊपर नजर लेके जाओ अपनी, रिजल्ट इफ ट्रू अभी भी ब्लू है, कॉमा। कॉमा डालते ही आप देखोगे रिजल्ट इफ फॉल्स पे चला जाएगा। ओके। अब आप लिखोगे वेरी वेरी बैड डबल कोट्स में, क्योंकि टेक्स्ट है इसलिए डबल कोट्स लगा रहे हैं। ओके। इसका डबल कोट जब खोला है तो बंद करना ही पड़ेगा, जैसे कि ब्रैकेट खोला है तो बंद करना ही पड़ेगा। ये आपका सिंटेक्स फॉलो, ऊपर जो हेल्प कर रहा है आपको ना, वो आपको गाइड कर रहा है, उसको बस देखते देखते आपको आगे बढ़ना है। जैसे आपने ब्रैकेट बंद किया, वो गायब हो गया, गायब हो गया। वो कह रहा है कि मेरा काम खत्म। ओके। अब आप क्लिक करोगे, वो वेरी गुड वेरी बैड छाप देगा बगल में एनुअल इनकम के हिसाब से। ओके। राइट, इस कॉलम हाँ को आप जी। डिलीट कर दीजिए। तो आप डिलीट करिए, फिर मैं नेक्स्ट चीज आपको समझाता हूं। आप हाइड इन कर रहे हो, पता नहीं क्यों। कैसे? आपने डिलीट किया था, हाइड किया रिपोर्ट व्यू में, आपको दिखेगा, लास्ट में जाइए, प्रायोरिटी। डिलीट किया। डिलीट किया आपने, ठीक है, चलिए हाँ जी। ठीक है, ठीक है। अब आप एक चीज समझिए कि दो बातें होती है कि जब आपको कोई आउटपुट चाहिए तो आप ये सोचते हो फॉर्मूला कौन सा लगाएं। एक तो वो ज्ञान, वो भी प्रैक्टिस से ही आएगा। जैसे अब आपको मालूम है कहाँ इफ लगेगा, कहाँ मल्टीपल इफ लगेगा। अगर यहीं पे मैं 4 कंडीशन बना देता, एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, बैड, तो आपको पता चल जाता कि इसमें कई बार इफ लिखना पड़ेगा मुझे। राइट। और राइट। इफ के अलावा फिर एक स्विच का फंक्शन भी इन्होंने बताया, जो इफ से थोड़ा सा सिंपल है इफ जैसा ही हो, मल्टीपल इफ जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा उससे राइट। सिंपल है कि कंडीशन लिखे, फिर क्या आउटपुट इनपुट है वो लिखिए। राइट, इफ बार बार नहीं लिखना होता, ब्रैकेट बार बार नहीं खोलना होता। ओके। किसमें लगाया आपने, मेरा थ्रोट पूरा हुआ। वो लगाया था, एक उससे मिनट। उस वहां से नहीं, आप तो कॉलम्स को टच करते जाइए बस। एडुकेशन या कैटेगरी पे क्लिक करिए। किसी किसी और में भी लगाया था सर, नहीं मतलब वो किसी नहीं, यही एक आप तो, प्रोडक्ट। नहीं आप तो अभी यहीं पे रहिए, क्यों भटकना। अपने को जो काम ओके। करना है वो तो यहीं पे हो जाएगा, तो क्यों अपन भटकन के साथ घूमते रहे। जैसे ये वाला किया था ना, मतलब कोई एक था जो मुझे मतलब ऐसा लगा कि जैसे हाँ, सर्च, ये लेफ्ट अपर एक और था, उसमें क्या निकालना था? तो इसमें क्या है ना, क्योंकि अभी आपको सर्च का फंक्शन भी ठीक से नहीं आता था राइट। फंडामेंटली, इसलिए आप कंफ्यूज हुए। राइट, तो इसमें क्या होता है कि लेफ्ट का फंक्शन अलग से सीखें, सर्च का अलग से सीखें, फिर दोनों को लगाएं। राइट। हाँ। अब हाँ। ये फंक्शन जो है ना, ये जो काम अभी आपने यहां पर किया है, यही काम हम्म। एक्सेल में आपका, एक बार डेस्कटॉप में जो मैंने एक्सेल की फाइल्स दी थी, उसमें इफ वाली फाइल है क्या, एक बार दिखाइएगा मेरे को। टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट वाली फाइल है क्या आपके पास? टेक्स्ट फंक्शंस की फाइल है क्या? जो एक्सेल की ट्रेनिंग ली थी आपने उसकी बात कर रहा हूँ। चार्ट्स, ये 5 बाद के हैं, इसमें चार्ट्स, लुकअप, पाइवट टेबल, डायग्राम, मैथमेटिकल फंक्शंस, इसके पहले वाले 5 होना 5 चाहिए पहले सर। तो शायद कहीं और है। एडवांस क्लिपबोर्ड, फॉन्ट अलाइनमेंट, एडिटिंग, सॉर्ट एंड ये फिल्टर। ये हाँ, टेक्स्ट। ये खोलिए जरा। इसमें असाइनमेंट पे चलिए, असाइनमेंट नीचे देखिए, असाइनमेंट ऊपर इनेबल एडिटिंग कर दीजिए, और इस असाइनमेंट का ना ई कॉलम से इधर का डिलीट कर लीजिए। ई कॉलम पे कर्सर रखिए, एफ कोड नहीं, नीचे जाइए जहां एफ लिखा हुआ है, ई कॉलम में ही जहां फीमेल पहला, हाँ, क्लिक करें, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो डिलीट कर दीजिए। डाउन एरो और डिलीट कर दीजिए। राइट, अब ये देखिए क्या कह रहा है, आपको यहाँ पे जेंडर कोड बनाना है,
जेंडर दिया हुआ है फीमेल मेल 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 फीमेल, तो जहां पे फीमेल है वहां एफ लिखना है, जहां मेल है वहां एम लिखना है। आपको ध्यान है कैसे कर पाओगे? ये टेक्स्ट फंक्शन था ना, इसमें हम लेफ्ट से काउंट करेंगे क्या? हाँ, लेफ्ट से कर लोगे आप, लेफ्ट से एक अक्षर उठा लोगे तो हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको फ्लैश फिल सिखाया, वो नहीं भूलना है आपने। एफ लिखिए, हाँ, फ्लैश फ्लैश फिल। एफ लिखिए, कैपिटल एफ उसमें लिखिए पहले में, एंटर करिए और कंट्रोल ई दबा दीजिए। ये तो सबसे अच्छा था ये वाला। ये कंट्रोल सबसे शिफ्ट, जल्दी। हाँ कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करके डिलीट कर दीजिए एक बार। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो डिलीट। ऊपर जाइए, फिर से उसमें लिखिए लेफ्ट, लेफ्ट यूज करिए, LEFT, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल ओ टू। सॉरी सॉरी। टेक्स्ट उठाइए बगल वाला, फीमेल कॉमा 1 कर दीजिए, लेफ्ट से मैं एक अक्षर उठा रहे हैं, एंटर मार दीजिए, निकल गया। राइट, ये इसलिए आसानी से निकल गया, आपको हर एक में से एक एक कैरेक्टर निकालना था। निकालना था। दूसरे में जाइए, फर्स्ट नेम निकालना है, फिर से लेफ्ट लगाइए, इक्वल टू लेफ्ट, नीता अडानी को सेलेक्ट करिए, फर्स्ट नेम निकालेंगे, कॉमा करके 4 लिख दीजिए। तो नीता तो प्रॉपरली निकल जाएगा, अनिल भी निकल जाएगा, अक्षय से गड़बड़ हो जाएगा, एंटर कर दीजिए। राइट, अक्षय। अब क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे कि मेरे को अक्षय का तो पूरा नाम चाहिए, तो इसका मतलब कोई ऐसा तरीका चाहिए, कोई ऐसा तरीका चाहिए जिससे जहां पे आपने 4 लिखा है वो आप 4 ना लिखें और एक्सेल खुद फाइंड आउट करे कि अक्षय में तो 6 लिखना था। समझ पा रहे हैं? कोई ऐसा तरीका में ढूंढना है कि अक्षय में 6 है, ये खुद एक्सेल काउंट कर ले। मैं हर बार, क्योंकि अगर 10,000 लोगों का निकालना है, मैं हर एक का अक्षर काउंट कर करके थोड़ी लिखूंगी। हाँ, राइट, वो तो राइट। तो उसके लिए जो जी कॉलम है उसमें लास्ट नेम के नीचे इक्वल टू सर्च लिखिए। लास्ट नेम में, हाँ इसके नीचे यहाँ पे एक अलग फंक्शन सिखाने जा रहे हैं, इक्वल टू सर्च, इक्वल टू सर्च, टैब करिए, आ गया है। अब ये कहता है, इसका फंक्शन बॉक्स खोल लीजिए, उससे देखिएगा तो आसानी होगी। ये बोल रहा है कि मुझे क्या ढूंढना है, तो यहाँ पे आप डबल कोट्स में ना स्पेस दे दीजिए, डबल कोट ओपन करिए, स्पेस दबाइए, डबल कोट बंद करिए। अब ये क्या हुआ, स्पेस भी ना एक टेक्स्ट होता है, इसलिए डबल कोट लगाया हमने। नंबर तो हमें नहीं लगाना था, टेक्स्ट है अगर कुछ भी तो डबल कोट में लिखना है। ये ध्यान है आपको, थोड़ी देर पहले बोला हाँ जी, ये तो स्पेस जो है वो टेक्स्ट में आता है स्पेस। अब मैं स्पेस कहां ढूंढ रहा हूं, मैं नीता अडानी के अंदर स्पेस ढूंढ रहा हूं, जो विद इन टेक्स्ट है ना। नेक्स्ट विद इन टेक्स्ट में जाके क्लिक करिए, नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट पे, और नीता अडानी वाला सेल सेलेक्ट करिए। जैसे आपने लिखा, वो नीचे 5 दिखा रहा है, देखिए 5 दिख रहा है आपको। हाँ, तो ये बता रहा है कि स्पेस जो है ना 5वें नंबर पे है। जब आप अक्षय पे ये फॉर्मूला नीचे जाएगा तो बताएगा स्पेस 7वें नंबर पे है। ओके। अब इसमें से विद इन टेक्स्ट में से मैं -1 कर दूंगा, क्योंकि स्पेस से पहले तक मेरे को रुकना है। -1 करिए, नेम के आगे -1 लिखिए। वो देखिए नीचे कितना हो गया, और अब अगले वाले में क्लिक करिए। वैल्यू एरर आ गया, एक सेकेंड रुकिए। विद इन टेक्स्ट, फाइंड टेक्स्ट, विद इन टेक्स्ट मैंने ये लिया, अच्छा नहीं यहाँ पे नहीं आएगा, सॉरी, ये -1 को डिलीट करिए और ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो ये देखिए, इसने बताया कि नीता अडानी में 5 है, अनिल राघवन में 5 है, अक्षय में 7 है। देख पा रहे हो, पोजीशन ऑफ स्पेस निकाल ली हमने। अब फॉर्मूला बार में फॉर्मूले के लास्ट में -1 कर दीजिए, ब्रैकेट के बाहर, बिल्कुल यहां पर ही, हाँ ब्रैकेट के बाहर -1 कर दीजिए। मतलब इस फॉर्मूले में जो भी रिजल्ट आए उसमें से एक कम कर देना,
एंटर कर दीजिए। ये देखिए ये सबके फर्स्ट नेम के कैरेक्टर काउंट हो गए। अक्षय का 6, प्रतीक का 7, रमन का 5, देख रहे हो आप? हाँ जी। सो ये फंक्शन ले जाके मैं फर्स्ट नेम वाले में, अब फर्स्ट नेम वाला फंक्शन खोलिए, नीता जहां पे निकाला है आपने एफ कॉलम में, और एफ पे क्लिक करिए, ऊपर जाके एफ पे क्लिक करिए। यहां पे जहां 4 लिखा हुआ है ना, उसको डिलीट करके सर्च का फंक्शन लगाएंगे हम। ओके। EARCH, ब्रैकेट ओपन करिए। अब क्या ढूंढना है? डबल कोट्स में स्पेस ढूंढनी है। कॉमा कहां ढूंढनी है? वो नीता अडानी वाले सेल में ढूंढनी है। कॉमा करिए, नीता अडानी वाला सेल लीजिए, C6, ब्रैकेट बंद करिए, और वो देखिए आपको 5 दिखाने लग पड़ा, नीता। और -1 कर दीजिए। और वो 4 हो गया, ओके कर दीजिए। वो देखिए अक्षय, प्रतीक सब निकल गए। सब निकल गए। यही काम आपने वहां पे किया हुआ है। पावर बीआई में सेम वर्क आपने वहां किया हुआ है। एक बार पावर बीआई खोलिए, एक बार पावर बीआई खोलिए। आपने लेफ्ट का फंक्शन लिया, राइट? लेफ्ट फंक्शन में ऊपर देखिए आपने क्या चुना, प्रोडक्ट एसक्यू जहां लिखा है लिया। फिर उसके अंदर से आपको कैरेक्टर काउंटिंग करनी थी, तो आपने बोला सर्च में जाओ, स्पेस देखो। क्योंकि उसने कहा था कि फर्स्ट वाले हाइफन से पहले के कैरेक्टर निकालने हैं, वो पहले के कैरेक्टर। स्पेस की जगह उसने हाइफन लिया है। हाँ। हमने वहां स्पेस लिया था, यहाँ इसने हाइफन लिया है, राइट? क्योंकि हाइफन से पहले निकालना था। हाइफन को कहाँ ढूंढना है? तो DECH प्रोडक्ट टेबल में, कॉलम में ढूंढना है। अब वो ढूंढेगा तो एक ज्यादा कैरेक्टर बताएगा, इसलिए हमने ब्रैकेट के बाहर -1 कर दिया। हाँ, ये मुझे समझ नहीं आया कि हमने क्यों लगाया था। वहां पे समझ में आया उस जगह? एक्सेल में हाँ जी आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर से बता दूंगा। फिर से एक्सेल में चलिए, एक बार चलिए, शर्माइएगा नहीं, पूछ लिया करिए, थोड़ी सी डांटी तो पड़ेगी, फिर सीख तो जाएंगे ना। तो ये देखिए, आप उसमें ना -1 हटा दो, फॉर्मूले में जाओ, -1 हटा दो। ब्रैकेट तो बंद करना पड़ेगा एक बार, लेफ्ट का ये सर्च का ब्रैकेट बंद है, लाल रंग का दिख रहा है, आखिरी ब्रैकेट ब्लैक आना चाहिए, एंटर कर दीजिए। तो आपको दिखेगा कि रिजल्ट तो मेरा अभी भी आया, मैंने -1 नहीं किया तब भी। H कॉलम में एक फॉर्मूला लगाइए, H कॉलम में कर्सर रखिए, इक्वल टू लेन लिखिए, लेन इक्वल टू लेन, टैब करिए और F6 में कर्सर रखिए, F6। नीता में कितने कैरेक्टर हैं हम काउंट कर रहे हैं, एंटर मार दीजिए। ये देखिए 5 है, नीता में बता रहा है, पर नीता में तो 4 है। 4 है। वो क्यों आया? क्योंकि आगे स्पेस भी है। वहां डबल टैप करिए, जहां नीता लिखा हुआ है वहां डबल टैप करिए, टिप टिप करके। एक और, हाँ नहीं, यहाँ तो फॉर्मूला लगा हुआ है ना, इसलिए दिखाएगा नहीं, एंटर मारिए। यहां पर क्या हो रहा है कि आपने जो फॉर्मूला लगाया, नीता पे कर्सर रखिए और FX खोलिए, FX को खोलिए। ये नीचे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में देखिए 5 लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको 5 आउटपुट में? वो वही है नंबर ऑफ कैरेक्टर। जब आपने सर्च करके आपने बोला स्पेस ढूंढो नीता अडानी में, तो कह रहा है कि स्पेस जो है 5वें नंबर पे है। अच्छा, तो ये जो नीता और अडानी के बीच में इसने इसको स्पेस है, उसको काउंट कर रहा है ना। आपने उसी को तो बोला कि सर्च करो स्पेस को, तो वो कह रहा है कि 5वें नंबर पे है। अब 5वां होने से क्या हो रहा है, नीचे आउटपुट में देखो जहां नीता लिखा हुआ है, 5 के नीचे देखो नीता लिखा है। हाँ। उस नीता में देखो वो
स्पेस के साथ नीता लिखा हुआ है, नीता के बाद एक स्पेस भी दिख रहा है आपको, राइट राइट, उसके बाद क्योंकि कोट्स उसने बंद। 5 कैरेक्टर निकाले हैं। अब आप नंबर कैरेक्टर्स में -1 कर दो जरा, जहां 5 आउटपुट आया ना उसमें -1 करो लास्ट में। हाँ, उसी में अंदर जाओ फॉर्मूले में, हाँ क्लिक करो, -1 लिखो। अब 4 हो गया क्या? ओके, हमने एक माइनस कर दिया। और ओके ओके। और नीता नीचे देखिए, स्पेस चला गया नीता का, राइट। ये किया हमने, ओके। क्योंकि स्पेस 5वीं पे था, हमें चाहिए 4 था, बट हमें 5वां नंबर निकल रहा था क्योंकि स्पेस सब में कॉमन था। मैं स्पेस काउंट करके ना, स्पेस काउंट करने से मैं हर एक नाम का पहला पार्ट, फर्स्ट नेम के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स निकाल पा रहा था, बट सिर्फ एक नंबर एक्स्ट्रा हो रहा था क्योंकि स्पेस हर एक में पहले नाम के बाद था। बात है। ओके। समझ पाए क्या? हाँ जी सर। अच्छा, अब इसलिए क्या हो गया है कि हम लोग यही काम जो आपने वहां किया, यही काम आप दूसरे तरीके से, मान लीजिए आप बोलो कि यार ये तो टफ है, मैंने सीखने के लिए तो सीख लिया लेकिन मैं ऐसे करूंगी नहीं, तो आप बिल्कुल नहीं करो। आप वापस चले जाओ पावर क्वेरी में, फ्लैश फिल, फ्लैश राइट, फिल। कॉलम विथ एग्जांपल्स, किसी से भी निकाल दो वहां पे। आप समझ पा रहे हो? हाँ जी सर। है ना? तो इसलिए जब आप पावर बीआई सीख रहे हो ना, आप मल्टीपल तरीके सीख रहे हो। अगर आपको लगता है कोई चीज टेढ़ी है तो दूसरा तरीका आपको आता है, कि क्वेरी में जाके वहां से ही सब कुछ वहां पे करके चेंज करके आप लेके आ जाओ। लेके आ जाओ। ओके। हाँ, वहां तो मतलब कंपैरेटिवली इजी है, मतलब वहां पर चीजें सही करना। यस, अब वहां कुछ ना हो तो यहाँ पर भी हम सीख रहे हैं, वहां पर भी सीख रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब आप इंटरव्यू देने जाओगे ना तो वो कुछ भी पूछ लेगा, उसको तो छांटने होते हैं। इंटरव्यू इज नॉट सिलेक्शन प्रोसेस, इंटरव्यू इज यस रिजेक्शन प्रोसेस। यस। वो वो 10 लोग आए हैं तो मेरे को एक चाहिए, तो 9 को मैं कैसे रिजेक्ट करूं, राइट? हम्म। सो वो ढूंढ रहे होते हैं, ये आता है क्या, ये आता है क्या। भले ही आप बोलो कि सर अब आपको आता है, तो आप ये भी कह दो कि इंटरव्यू में कि सर डैक्स से भी कर लूंगी मैं और पावर क्वेरी में भी कर लूंगी, तो वो वेरी कंफर्म हो जाएगा कि भाई इसको तो आता ही नहीं, फंडे भी क्लियर है साथ में। ओके। समझ पा रहे हो आप बात को? हाँ जी सर, हाँ जी समझ। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं। आई होप थोड़ा सा आपको हाँ जी। अब दिमाग समझ हल्का में हो। आया। अब जैसे एक और ऐसा था, वो जी, किसमें था वो, इसमें था वो, एक मिनट। ये जैसे निकालना था ना जुलाई, अब मेरी समझ में आ गया कि उसने बोला अपर लगाया हमने कि अपर केस के चाहिए थे। फिर उसने कहा लेफ्ट, मतलब हमें ये तीन आगे के कैपिटल में हाँ, चाहिए थे। यस। तो ये तो पहले अपर लगाया कि अपर केस चाहिए और लेफ्ट साइड से चाहिए और रोलिंग कैलेंडर से चाहिए और तीन चाहिए। जब मल्टीपल फंक्शन हो ना तो अंदर से बाहर आया करिए, बाहर से अंदर मत जाइए। मेरे कहने का क्या मतलब है, पहले लेफ्ट फंक्शन देखिए। लेफ्ट फंक्शन क्या कर रहा है, रोलिंग कैलेंडर में मंथ के नाम में से 3 अक्षर निकाल रहा है, निकाल रहा है। और फिर उसके बाहर वाला जो फंक्शन है अपर, वो छोटे कैरेक्टर्स को बड़े में कन्वर्ट कर दे रहा अच्छा सर, है। अगर मैं लेफ्ट यहाँ पहले लिखती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता ना? आप खुद सोचो कि लेफ्ट आप पहले लिखोगे तो हम्म। पहला काम तो अपर वाला करेगा। अब अपर किसको करना है वो उसको पता ही नहीं है। हमेशा फंक्शन अंदर से बाहर की तरफ चलता है, ओके। अंदर वाला काम पहले होगा, फिर उसके बाद बाहर वाला काम होगा। अच्छा, अंदर और वाला काम, जो हमने ये जैसे इसका ये था, ये ब्रैकेट था, तो यहाँ दो थे तो यहाँ दो बंद करने हैं, राइट? देखिए जितने खुले उतने बंद करने हैं। अच्छा। आपका आपका लेफ्ट का फंक्शन बंद हुआ पहला ब्रैकेट क्लोजर पे, अपर का बंद हुआ बाद वाले ब्रैकेट क्लोजर पे। ओके, और इफ अगर मैं ये वाला पूरा एक साथ लगा देती यहाँ तो भी आउटपुट यही आता? एक स्ट्रेट लाइन में लिख देते। हाँ। हाँ, बिल्कुल यही आता। लेकिन ये आपका बहुत सुंदर सिस्टमैटिक लग रहा है, किसी को भी समझ में आ रहा है, राइट? ओके। अभी अभी आपको क्या करना है देखिए, मैं करवा देता हूँ। वो लास्ट वाले ब्रैकेट पे जाइए, बैक स्पेस करिए, लास्ट वाले ब्रैकेट पे जाइए। हाँ, उसके पहले रखिए, बाद में रखने से तो डिलीट कर देगा। उस ब्रैकेट के अंदर रखिए कर्सर, ओके। एरो से चले जाइए। हाँ, अब बैक, नहीं नहीं नहीं,
नीचे आइए, अंदर जाइए, बैक स्पेस करिए, बैक स्पेस दबाइए। अब एक बार अंदर जाइए, बैक एरो से जाइए, लेफ्ट एरो, फिर बैक स्पेस करिए, बैक स्पेस करिए, और एक बार करिए। अब आप 3 के पहले ले जाइए, एक लेफ्ट एरो करिए, बैक स्पेस करिए, बैक स्पेस करिए, और एक बैक स्पेस करिए, बैक स्पेस करिए, राइट। अब आप चले जाइए जहां अपने रोलिंग कैलेंडर की शुरुआत में चले जाइए, जो रोलिंग कैलेंडर और सिंगल कोट लिखा है उसके आगे कर्सर लगाइए, क्लिक करिए लेफ्ट एरो से बिल्कुल स्टार्टिंग में, हाँ चल पड़िए, चल पड़िए, चल पड़िए, चल पड़िए, और बैक स्पेस दबाइए। और एक बार अब लेफ्ट एरो से फिर चल पड़िए, हाँ आपने डिलीट मार दिया, ब्रैकेट ओपन करिए, डिलीट कुछ नहीं करना है, लेफ्ट एरो से चलिए, लेफ्ट के पहले, हाँ बैक स्पेस करिए, और एक करिए, एक डिलीट भी बटन दबाए क्योंकि लेफ्ट के पहले आपने स्पेस कर दी गलती से। थोड़ा सा पीछे आइए, राइट एरो से पीछे आइए, और एक बार बैक स्पेस करिए, वेरी ओके। गुड। अब आप अपर के पहले कर्सर रखिए, ले जाइए, सिर्फ एरो से ले जाइए, यस, और बैक स्पेस कर लीजिए। आपने एक बार ज्यादा एरो कर दिया था, अपर के पहले आके बैक स्पेस करना था, आप अपर के बाद सिर्फ एरो कर दिया आपने। अपर के पहले क्लिक करिए, हाँ जाइए, एरो से जाइए, जाइए धीरे धीरे जाइएगा, एक करेंगे तो ऊपर चले जाएगा। अब बैक स्पेस फिर आपने कर दिया एक, फिर जाइए धीरे 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 जाइए, जल्दबाजी ना है, धीरे धीरे धीरे, यस यस यस। अब बैक स्पेस मार दीजिए। अब ये देखिए, बाहर कर्सर रख दीजिए, बाहर कर्सर रख दीजिए, कहीं पे भी फंक्शन में आपकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट आपका ऐसे ही आएगा जैसे एक्सेल में फंक्शन लिखते थे। ओके। लेकिन वो लिखा इसलिए जाता है क्योंकि अभी देखिए आपको समझने में थोड़ी मुश्किल होगी, वो प्रॉपर दिखता है कौन सा ब्रैकेट कहाँ बंद हो रहा है, एक लेफ्ट का फंक्शन है अंदर, वो सिस्टमेटिकली यहाँ पे 2 ही है, आगे आप 6 फंक्शन भी लिख रहे हो, 7-8 स्टेप्स लिख रहे हो। वो पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी और के लिए, ओके। इसलिए उन्होंने सिस्टम बनाया है कि आप ऐसे लिखा करो। ऐसा नहीं स्टेप्स। है कि ऐसे नहीं लिखोगे तो आंसर नहीं आएगा, ना ना ना। ओके, स्टेप्स में लिखना है मतलब। यस, ओके, ठीक है सर। ठीक है जी, हाँ क्लियर जी। हो गया ये। हाँ जी, क्लियर हो गया। चलिए अच्छा हुआ, ये आपने जो कल मेहनत की ना उससे फायदा क्या हो रहा है कि आपने अपने आप काम किया और हम इसको क्लैरिटी दे रहे हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें कवर हो रही है और रिवाइज हो रहा है। समझ में आ रहा है, हाँ जी। ये अच्छा किया आपने, क्योंकि बहुत अच्छा किया। ये हुआ ऐसे कि ये देख के तो मैंने कर लिया फटाफट। हाँ। ये बनाया इसीलिए है कि लोग ऐसे करें, बट जनरली पीपल विल नॉट डू। आप कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। और एक ये था ये। एक बार और करना, हाँ बर्थ ईयर में। अब ईयर क्या है, ईयर एक ऐसा फंक्शन है जो किसी भी डेट के अंदर से उसके नंबर ऑफ ईयर्स निकाल देता है, राइट। हाँ, एक यहाँ पर दिए थे इन्होंने ये। हाँ ये जो सारे फंक्शन है, टुडे और नाउ है, डे मंथ ईयर है, रिटर्न्स द डे ऑफ द मंथ, मंथ ऑफ द ईयर, और ईयर ऑफ द गिवन डेट, राइट। जो डेट है उसका ईयर निकाल देगा। आवर, मिनट, सेकंड, इससे आप निकाल सकते हो डेट या टाइम। रिटर्न्स द आवर, मिनट और सेकंड ऑफ अ गिवन डेट टाइम वैल्यू। वीकडे, वीक नम जो है, रिटर्न्स अ वीकडे नंबर फ्रॉम 1 to 7। ये भी एक बार हम एग्जांपल मिलेगा अभी कर लेंगे। ईओ मंथ ठीक। अपने को मालूम है, लास्ट डेट ऑफ द मंथ निकाल देता है। डेटेड इफ दोनों डेट का डिफरेंस निकालता है, राइट। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे जो आपने करी हुई है, एक बार नीचे चलिए, डेट टाइम, क्रिएट अ न्यू कॉलम। इसमें हमने बर्थ ईयर निकाला। अब आप एक चीज देखो कि बर्थ ईयर निकला है, उसकी एज नहीं निकली है। आगे नजर, बर्थ ईयर, हाँ, कौन से ईयर में वो मतलब बॉर्न हुआ है। हाँ एक सेकंड दीजिए।
हेलो, हाँ जी। हाँ जी सर। तो ये जो ईयर है ना, ये उस डेट में से साल निकाल देगा। हाँ जी। बर्थ ईयर की कैलकुलेशन कराई इन्होंने, ठीक है। हम्म। ये आपने किया था एग्जाम्पल में, दिखाइए। हाँ, ये कर लिया था। क्या कह रहे हैं सर, ये दिखाऊं? एक बार आपके उस पे दिखा दीजिए, पावर बीआई में। ओके। कैसे निकाला था ये? ये निकाला। हाँ, ये ईयर का साल अपना निकल गया। इसमें आपने बर्थ ईयर का फॉर्मूला लगा दिया और उसको उठा लिया, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, ऑल टैप कर दीजिए, उसमें आ जाइए। अब ये रिलेटेड फंक्शन आया, ये तो नहीं किया होगा आपने। नहीं सर। ठीक है, ये रिलेटेड फंक्शन जो है ना, ये वीलुकअप वाला ही फंक्शन है। ये वीलुकअप जैसा काम करता है। ओके। दूसरी टेबल में से वैल्यू निकाल कर वहां पे ले आता है।